हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक तरह का हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसका काम हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्वाड्रांट केसेस की बात करने वाले हैं। क्वाड्रांट केसेस इसकी बात करने वाले हैं। क्वाड्रांट केसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हम साइन, कॉस, टेन सबकी जो वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हमने 10th क्लास में देखा था कि आप निकालते थे वैल्यूज 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यूज निकालते थे। हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास लिया था फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपने इसके बारे में डिटेल देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से आप उस वीडियो को देख लेंगे। ओके, हम उससे आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रांट केसेस देखिए, ये तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री अगर हम इसको लेते हैं 0 डिग्री, तो यहां पे जाके 90 डिग्री हो जाता है। ये हमारा 180 डिग्री हो जाता है। फिर से 90 और बढ़ गया तो आपका 270 हो जाएगा, एंड अगेन 90 बढ़ जाएगा तो आपका 360 आ जाएगा। ओके, यानी यहां से कहानी जो है 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, ये 90 डिग्री होता है, ये आपकी 180 डिग्री हो गई, दिस इज 270 डिग्री, एंड दिस इज 360 डिग्री। 360 डिग्री पूरा का पूरा आप 90 गए, फिर 180 गए, अगेन 90, 180, this is 270 and now 360। ठीक है, 360। अगर हम रेडियन में बात करें तो ये 0 रेडियन हो जाएगी, ये π/2 रेडियन हो जाएगा, इधर आपकी पाई रेडियन आ जाएगा, पाई रेडियन, दिस इज 3π/2 इन रेडियन एंड दिस इज 2π रेडियन। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा 0 से ज्यादा और 90 से कम, यानी π/2 से कम। तो 90 से कम वाला तो हमने देखा था कि 90 डिग्री माइनस थीटा। अब हम बात करेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा की बात करेंगे, और 180 से कम वाली सेकंड क्वाड्रेंट। इधर ये क्वाड्रेंट के हिसाब से ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, and this is fourth quadrant। 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होता क्या है, इसके लिए आप एक छोटा सा एक फॉर्मूला लर्न रखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर रहेगा। इसका फॉर्मूला है ASTC। यानी ऐड शुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या एड शुगर टू कॉफी। कोई भी आप लर्न रखिए, यानी हमें ASTC, इधर हम A लिखेंगे, S लिखेंगे, T लिखेंगे और C लिखेंगे। ASTC, एड शुगर टू कॉफी। A मीन्स क्या, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में A आता है, इट मीन्स यहां पे ऑल पॉजिटिव होगा। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सबकी वैल्यू जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में सारे के आंसर जो है पॉजिटिव आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में एस मतलब साइन,
या साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, ये पॉजिटिव आएंगे एंड बाकी सारा नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टी मतलब tan पॉजिटिव होगा या tan का रेसिप्रोकल कॉट जो होगा दिस इज पॉजिटिव एंड बाकी सारी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस या कॉस का रेसिप्रोकल जो भी सेक है ये पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग जो भी है वो नेगेटिव आएगा। इसको हम देखते हैं कैसे आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को तो पता है आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा। एक चीज और ध्यान रखने की बात है, हम एक और चीज को ध्यान रखेंगे कि इसमें हमें 90 के केसेस में 90 यानी π/2 के केसेस में एंड 3π/2 के केसेस में हम क्या लेते हैं, चेंज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जो भी हम 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा होता था। तो साइन का कॉस हो जाता था एंड कॉस का साइन हो जाता था। ओके, इसी तरह से हमारा tan का कॉट एंड कॉट का tan हो जाता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा हम कॉट थीटा लिखते थे, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा लिखते थे। सेक का कॉसेक एंड कॉसेक का सेक ऐसे लिखते थे, है ना, ऐसे लिखते थे ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री के प्लेस पे चलो मैं π/2 लिख देता हूं, π/2 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस π/2 माइनस थीटा आप साइन थीटा लिखते हैं, है ना। tan π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, sec π/2 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, है ना। साइन का कॉस, tan का कॉट, sec का कॉसेक, लेकिन सबकी आंसर आपकी पॉजिटिव में ही आती थी। ओके, दिस वाज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से कम वाली बात। अगर यहीं पे 90 से ज्यादा वाली बात होगी, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम जाएंगे 90 डिग्री प्लस यानी π/2 प्लस थीटा की बात करेंगे, अगर हम यहां पर प्लस लगा देंगे तो साइन π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। तो यहां पे साइन की वैल्यूज क्या है, प्लस में ही आती है। तो आंसर आपका यही कॉस में ही आएगा, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। लेकिन यही अगर हम इसको, अगर हम कॉस की वैल्यूज को अगर हम निकालते हैं, कॉस की वैल्यूज अगर हम निकालते हैं, कॉस π/2 प्लस थीटा की वैल्यूज अगर निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री से ज्यादा की बात है, 90 डिग्री से ज्यादा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट 90 प्लस समथिंग इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन और कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक वो पॉजिटिव होता है, बाकी के आंसर्स जो आएंगे वो नेगेटिव में आएंगे। तो कॉस का हम साइन लेंगे लेकिन आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरह से tan π/2 प्लस थीटा इज कॉट थीटा बट इन नेगेटिव साइन। ठीक है, तो सेम हम अगर कॉसेक अगर लेते हैं, कॉसेक π/2 प्लस थीटा, तो कॉसेक का सेक हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, लेकिन कॉसेक भी, कॉसेक का वैल्यू भी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इधर प्लस का ही साइन रहेगा, इसलिए कोई साइन हम नहीं दे रहे हैं। ओके, एंड सेक π/2 प्लस थीटा की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, सेक π/2 प्लस थीटा के लिए क्या लिखेंगे, सेक के जगह, सेक के लिए कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक थीटा आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉट, कॉट अगर π/2 प्लस थीटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट के लिए भी tan थीटा आ जाएगा बट इन नेगेटिव। ओके, ठीक है, देख लिया आपने।
तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का एक और हम देखते हैं, ये आपने π/2 केसेस देख लिया। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये पाई की केसेस एंड 2π की केसेस, ये दोनों केसेस में क्या होगा, पाई एंड 2π की केसेस में, इसमें आप सेम का सेम लिखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सेम का सेम ही लिखना है, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वैसा ही आएगा। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, बिल्कुल सेम। कैसे, देखिए, अगर हम पाई माइनस थीटा की बात करें, साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा मतलब 180 से कम, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन का साइन थीटा ही लेना है आपको। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो आंसर आपके पॉजिटिव में आएंगे। कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस की वैल्यू नेगेटिव में होगा, कॉस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा इज, दिस इज माइनस, कॉस की वैल्यू माइनस में आएगा, टेन का भी माइनस में आएगा। ओके, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव लेना है, बाकी सारा नेगेटिव लेना है। कॉसेक पाई माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, ये पॉजिटिव आएगा। सेक पाई माइनस थीटा इज माइनस सेक थीटा। सेक एंड कॉट पाई माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो सिर्फ साइन एंड कॉसेक, ये दोनों का आंसर आपको देखो पॉजिटिव लेंगे, बाकी सारा नेगेटिव आएगा आंसर। ठीक है, ओके। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट जाएंगे, पाई प्लस थीटा में जाएंगे, पाई प्लस थीटा, तब देखिए क्या हो जाएगा। तो उसमें भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम का सेम ही रहेगा, लेकिन ये क्वाड्रेंट केसेस के हिसाब से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, अब कौन सी क्वाड्रेंट आ गए, पाई प्लस थीटा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, साइन तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस साइन थीटा लिखेंगे। इसी तरह से कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा लेकिन नेगेटिव आएगा। टेन पाई प्लस थीटा, टेन थर्ड क्वाड्रेंट, टेन पॉजिटिव, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू सेम का सेम रहेगा। पाई का केसेस चल रहा है। अगर कॉट लेते हैं, कॉट पाई प्लस थीटा, तो ये भी पॉजिटिव आपका रहेगा। टेन और कॉट दोनों पॉजिटिव। ठीक है, सेक कॉसेक अगर आप लेते हैं, कॉसेक पाई प्लस थीटा, तो कॉसेक का तो कॉसेक ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव में रहेगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। एंड सेक पाई प्लस थीटा इज माइनस सेक थीटा। देखा आपने, थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन एंड कॉट, इसकी आंसर समय पॉजिटिव में लेना है, ये पॉजिटिव आएगा एंड बाकी सारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर आपने इधर से देख लिया पाई प्लस से, अगर 3π/2 माइनस करके आ जाए तब क्या करेंगे हम, तो 3π/2 माइनस करके करेंगे। 3π/2 माइनस करके अगर करेंगे, साइन 3π/2 माइनस थीटा अगर हम देखते हैं, तो आपको क्या बोला था, π/2 के केसेस में, इस केसेस में एंड 3/2 के केसेस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है। तो इस केसेस में भी साइन का हम कॉस थीटा ही आएगा, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का साइन आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू है, कौन सी क्वाड्रेंट की बात हो रही है,
3π/2 से कुछ कम, इससे कुछ कम, यानी ये कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, तो साइन तो नेगेटिव होगा। इसी तरह से cos 3π/2 माइनस थीटा, cos का साइन हो जाएगा लेकिन माइनस का आएगा, tan 3π/2 माइनस थीटा इज cot थीटा, tan पॉजिटिव में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है, cot भी पॉजिटिव में आएगा, इज tan थीटा, sec 3π/2 माइनस थीटा इज cosec थीटा, बट माइनस का साइन होगा, एंड cosec 3π/2 माइनस थीटा इज माइनस sec थीटा। यह आपने देख लिया, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ही था 3π/2 का केसेस। अब 3π/2 वाले केसेस में ही अगर 3π/2 प्लस समथिंग करके हो तो क्या होगा? 3π/2 प्लस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहीं पे प्लस का लगा दे, प्लस प्लस प्लस, यहां पे अगर हम प्लस वाला लगा दे वैल्यूज, ओके, तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और sec पॉजिटिव होगा, यानी कॉस वाले की वैल्यूज पॉजिटिव होगी और sec की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव रहेगी। ओके, और 3π/2 का केसेस चल रहा है, ठीक है। चलिए, इसी तरह से अगर हम 2π माइनस थीटा की बात देख रहे हैं, 2π माइनस थीटा की बात देख रहे हैं, 2π से कम, 2π से कम इधर फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 2π, पाई और 2π के केसेस में आपको क्या देखा था? सेम का सेम रहना, सेम फंक्शन, साइन का साइन, कॉस का कॉस, ऐसे रहना, ओके। तो 2π माइनस थीटा साइन 2π माइनस थीटा, तो 2π माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, साइन तो नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा, ओके। कॉस 2π माइनस थीटा, कॉस पॉजिटिव होता है, यहां कॉस थीटा आ जाएगा, tan 2π माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, cot 2π माइनस थीटा इज cot का भी नेगेटिव, tan भी नेगेटिव, cot भी नहीं, सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होगा, ओके। तो cot का माइनस cot थीटा, sec 2π माइनस थीटा इज sec थीटा, पॉजिटिव का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी सारा नेगेटिव। cosec 2π माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा, ओके। तो ये आपने 2π माइनस थीटा देख लिया। इसी तरह से अगर मान लीजिए एंगल नेगेटिव में हो, यानी 2π माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? 360 माइनस थीटा भी हो सकता है, 2π माइनस थीटा भी हो सकता है, या 0 माइनस थीटा भी हो सकता है। अगर 2π के प्लेस पे आप 0 लगा देंगे तो भी यही वैल्यू जाएगी। अगर यहां हम 0 लगा दें, 0 लगा दें, यहां पर हम 0 लगा दें, ठीक है, यहां पर हम 0 लगा दें, यहां भी 0 लगा दें और यहां भी 0 लगा दें, तो क्या हो गया? आपने क्या देखा? साइन 0 माइनस थीटा, मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 0 माइनस, यानी कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा आ गया,
tan ऑफ माइनस थीटा क्या आ गया, माइनस tan थीटा आ गया आपका। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए sec साइन का कॉसेक का देखिए, कॉसेक वाला देख लीजिए, कॉसेक का भी माइनस थीटा आपका क्या हो रहा है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। sec minus theta is sec theta and cot minus theta is in minus cot theta। ओके, तो ये हमने कुछ बेसिक्स इसका देख लिया। इसके बाद हम लोग वैल्यूज को देखेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उसमें हम देखेंगे। ये तो हमने देख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या क्या नेगेटिव होता है। इसके बाद हम सारी वैल्यूज वगैरह भी निकाल सकते हैं, जो कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो काफी सारे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ओके।